माइग्रेन चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल शुद्ध है। मैं देती हूँ आपको बैग में पीछे रख दिया मैंने सामान। जूस पी रही क्या सही खाली हो संता तो साल एकदम पढ़ना मुझे कुछ भी नहीं पाओगी उसमें। एक 4 लाइनें बाबूजी के चरणों में कर रहा हूँ। नहीं ये नहीं बहुत ही विनय भाव से आज मुमुक्षु मंडल उज्जैन आज इस चैतन्य विहार में आया है। हम सभी बड़े उपकृत हैं। तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और समय शिखर जी के शिविर और साथ ही विशाल और लघु सभी आयोजनों में तो हम मुमुक्षुओं का उज्जैन के मुमुक्षुओं का सौभाग्य रहा कि आदरणीय बाबूजी को जब जब भी हमने स्मृत किया है वे हमारे बीच में पधारे और जो पूज्य गुरुदेव श्री का आचार्य कुंद का तत्व था वो हम तक परोसा है। आज भी हम सब यही विनय प्रस्तुत करते हैं कि आपके हृदय में वो अगाध तत्व विराजमान है, विद्यमान है, जिसमें आप तो विचरण कर ही रहे हैं। उसकी महिमा हमारे अंदर भी जागृत हो और हम भी उस तत्व को प्राप्त करें। इसी बहुत ही उत्कृष्ट भावना के साथ आज सारे मुमुक्षु आपके चरणों में विनय अर्पित करते हैं। और जहाँ तक उपकृत की बात है, आदरांजलि की बात है, हम सभी अंदर से इतने ज्यादा उपकृत हैं कि कोई शब्द हमारे पास नहीं है कि उन शब्दों के रूप में हम उपकार व्यक्त करें। बस आपकी जो वाणी है और उसमें जो प्रसाद गुरुदेव का मिला है उसको हम आत्मसात करने का प्रयास करें, यही अथक उपकृत हमारा है। शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। से आवांजलि की बना के खाली कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बाबूजी खाली एक काम बता रहे हैं हम तो ये हमारा बाबूजी अपना बस अब चालू रहे हैं जी सब बात होगी। बाबूजी खाना जो है कि नहीं बाबूजी सबको प्रेरित कर रही है, सब लेकर आए
दर्द दीजिए मुझे तो। वही बात सबसे पहली बात तो ये कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, सब स्वास्थ्य पूछने के लिए आए हैं। खास बात उज्जैन से सारे मुमुक्षु और सारा युवा फेडरेशन, सुमित तरंग महिला मंडल, अपना झांसी परिवार सब कुछ इसलिए आया है कि हमको बाबूजी के दर्शन करना है और उनकी तबीयत पूछना है। तबीयत की हाल सबको ऐसी जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है, क्या इतने दिन हो गए आ ही नहीं पा रहे कहीं से, क्या बात है। तो स्वास्थ्य की जो कथा है वो मेरी ही नहीं, लेकिन सारा विश्व उसमें विलम्ब में पड़ा। क्योंकि आत्मा की तबीयत कभी बिगड़ती नहीं। त्रिकाल अनादि से लेकर अनंत काल तक स्वस्थ ही रहेगा, इसमें बीमारी है ही नहीं। फिर भी लोग में ये अनादि से अज्ञान प्रेरित करना है, ये अज्ञान है। अगर कोई जानता हो सही तत्व को, स्वतंत्र को, तब तो ये व्यवहार है पूछना था, अन्यथा तो वो अज्ञान है। तो वास्तव में आत्मा की ही तबीयत मानता है बीमारी, और आत्मा को ये होती नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत प्रसन्न हो, संतुष्ट हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मूल तत्व है, इसको लेकर जाए। तबियत मैंने पूछा किसी की, लेकिन अपनी तबियत के संबंध में हमेशा ही आश्वस्त रहे हैं कि न तो वो कभी बिगड़ी है, न अभी बिगड़ी हुई है, न अनंत काल में वो कभी बिगड़ेगी, कभी बिगड़नी ही नहीं है। इस बात को लेकर अपना सारा जीवन केवल एक शुद्ध चैतन्य के सहारे आनंद से जीता है, निश्चिंत और निर्भर हो गया। ये जानते ही निर्भर हो जाएगा जी, डर रहेगा नहीं, राग रहेगा नहीं, द्वेष रहेगा नहीं, क्रोध मान नारायण सब खत्म हो जाएंगे। सिद्धों को नहीं जगोगे, हम हो जाएंगे एक क्षण में। सिद्ध दशा से महान है ये चीज, उससे महान है ये चीज। स्वयं सिद्ध भगवान ने इसका आश्रय लेते हैं, इसकी श्रद्धा करते हैं, वो श्रद्धेय है, वो एकत्व करने लायक, वो अपनत्व की स्थापना करने लायक। मैं बस इतना है वो, और कुछ नहीं उसके साथ। किसी विशेषण से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ज्ञायक है, परम तत्व है, इत्यादि इत्यादि जितने उसके विशेषण है, उनसे आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। बस मैं इतना है, चैतन्य जानकर मैं इतना शुद्ध ज्ञान का उपयोग चिंतन करता हुआ उसकी तरफ चला जाए और जाकर एक क्षण के लिए उसका प्रतिबिंब ज्ञान शुद्ध ज्ञान के उपयोग में आ जाए, वो नहीं आएगा। वहाँ का वहाँ रहता कोई हिलने वाला ध्रुव है, उसमें से न कभी कुछ आया है और न आएगा, आने वाला नहीं। आनंद उसमें से नहीं आता, उसका आनंद उसी के पास अक्षय रहता है। और इधर उपयोग शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान जब शुद्धात्मा की ओर को लक्ष्य करता है, उसमें जाता नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता, लेकिन उसका स्वरूप जान कर ये निश्चय करता है यह मैं। जिसको शुद्ध ज्ञान ने विषय किया, ऐसा शुद्धात्म तत्व मैं, केवल इतना निश्चय किया कि सुंदर दर्शन करने गया, समय चारित्र होकर निहाल हो गए। और ये पर्याय उस शुद्धात्म द्रव्य के साथ अपने को पर्याय नहीं मानती, ये उसके साथ अभेद होकर मैं ये बोलती है। मैं पर्याय हुए नहीं बोलती, ये तो फूट है, ये तो पर्याय की फूट है, द्रव्य और पर्याय। मैं पर्याय अगर ये माने कि मैं पर्याय हूँ अथवा मैं आत्मा का शुद्धात्मा का अनुभव करती हूँ ऐसा माने, तो वो तो फूट जाती। पर्याय का काम ही जो शुद्ध है वास्तविक पारमार्थिक
तत्व, नारी अनंत परम पवित्र अनंत वैभव वाला, इतना वैभव कि जिसको निरंतर भोग किया जाएगा, लेकिन जिसका एक कण भी बीतेगा नहीं। इतना वैभव, इतना आनंद, उसको अनंत काल तक जैसे भगवान सिद्ध उसका पान कर रहे हैं, लेकिन उसको विषय न करके, उसका आश्रय न करके, उसकी श्रद्धा न करके, उसमें आयन न करके, शुद्धात्मा में आयन करके अनंत और सिद्ध बन, और उस पर हे जानते वहां भी, यहाँ हे जान के शुरू हुआ था पर्याय मात्र और परमात्र बदल मात्र, ये तत्व है। ऐसा जाना है तो वो सिद्ध दशा तक जाता है। उपादेय का केवल शुद्धात्म तत्व की और जगत में उसके बाद जो कुछ भी है वो मेरा तनिक भी नहीं, जरा भी नहीं, और उससे मेरा एक अणु मात्र भी संबंध नहीं। उसको मुझे जानना नहीं, उससे मेरे को कोई संबंध कर्ता कर्म इत्यादि का तो साबित करना ही नहीं। उसके साथ मेरा ज्ञाता ज्ञेय का संबंध ही नहीं जगत के साथ। जब मेरा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा जब जान लिया, और वो मेरे भीतर कभी आएगा नहीं, मेरी सीमा को तोड़ेगा नहीं, कभी नहीं आएगा, मेरी सीमा में आता ही नहीं कोई कभी, और मेरे में से एक भी गुण का एक अभिभाव प्रतिच्छेद जाता नहीं। ऐसा जिससे जाना तो वो उसी समय आनंदित हो, पर्याय में आनंद होता है, शुद्ध ज्ञान आनंदित होता है, उसे भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं, उसे अनुभूति कहते हैं, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि उसके सिवाय जगत में हमारा कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जगत के साथ हमारा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। ऐसा जब जान लिया तो कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो पर की ओर जाएगा? उसको ज्ञेय बनाकर, ये ज्ञेय बनाने के बहाने मिथ्या दर्शन का सेवन करता है। ज्ञेय बनाने के बहाने ये मेरा ज्ञेय है, झूठ है, ज्ञेय केवल ये है। तो परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म का संबंध तोड़ने के लिए परद्रव्य को ज्ञेय कहा। केवल उसका सहारा लेने पर पहला चरण सम्यक दर्शन, उसी के साथ सम्यक ज्ञान, उसी के साथ स्वरूपाचरण चारित, और आगे जितना होने वाला है वो केवल इस एक औषधि से ही होने वाला है, भाव शुद्ध ज्ञान के रूप। ये बीज बात हमें इसलिए महंगी पड़ती कि फिर तो कुछ भी करना नहीं रहा, कि करना तो दिगंबर जैन धर्म में जायज है। उसमें क्या करेंगे हम? जो परिपूर्ण, जो पूर्ण घट है उसको जल देना चाहिए क्या? तो ये तो पूर्ण है सदा से ही, पहले से ही, कभी नया पैदा हुआ नहीं, किसी परमात्मा ने बनाया नहीं, और कोई इसका घात कर नहीं सकता। बस एक अणु भी अगर है पृथ्वी का, वो भी नया नहीं है, नया नहीं बना है, वो अनादि है, और वो भी अनंत काल तक रहने वाला है। इसी तरह मेरा ये तत्व, ये अजर और अमर तत्व है, ऐसा जानते ही सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारे भय खत्म हो गए। मौत को कहता है तू आती क्यों नहीं है? आए ना, आते एक बार, अरे आते ही तू भस्म हो जाएगी मेरी सीमा। आती क्यों नहीं? मौत है ही नहीं है। अरे अमर मरेगा क्या? तो कितनी गहरी डाल रही है अपनी। अमर भी मरता है क्या? जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे? ऐसी जो चिंतन है ये तो केवल अनुभूति जो भी हो, तो ये चिंतन इतना साफ होना चाहिए कि इसमें एकांत की गंध नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसके पहले
सम्यक दर्शन ज्ञान चालित अथवा दर्शन ज्ञान चालित इत्यादि द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि सबको हम अच्छी तरह अपने ज्ञान में निर्णित करके आए और उस निर्णय के बाद हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि वो गंतव्य नहीं था, वो मार्ग था। सबको जाने लेना भी ये नहीं होगा और सबको जानकर अगर वहाँ अटक जाए तो भी ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय के जानने का अर्थ ही ये कि हम पर्याय को ये जानकर त्यागने योग्य जानकर, त्यागने योग्य मैंने उसको कोई भी नहीं डालना, उसकी ओर झांकना नहीं। ये मैं हूँ, ये जो वासना थी अनादि की उसको तोड़ देना, खत्म। पर्याय में नहीं, पर्याय मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो अमर हूँ ना, ध्रुव हूँ ना, तो मैं पर्याय कैसे हो सकता हूँ, मेरी कैसे हो सकती है? पर्याय अगर मेरी है तो मैं क्षणिक हो गया, मेरा तत्व क्षणिक हो गया और वो तो शाश्वत होने के कारण पर्याय के साथ रहकर भी कभी उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। अप्रभावित तत्व है, सुरक्षित तत्व है, उसमें संकट नहीं आते, उसमें व्याधियां व्याधियां उपाधियां है नहीं, उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं है, उसमें दुख नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो आनंद तत्व है, ज्ञान तत्व है। तो मैं ज्ञान तत्व हूँ। श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए तो केवल विश्व में केवल एक मैं ही वस्तु हूँ, अन्य वस्तु नहीं है, श्रद्धा कहती है। क्या कहती है श्रद्धा? ऐसे क्यों कहती है? गलत नहीं कोई वो पर्याय अपने द्रव्य को ही अपना माने। नहीं, ये क्यों कहती है कि विश्व में अगर कोई वस्तु है तो मैं हूँ और कोई नहीं। वस्तु स्वरूप पर्याय को तो उसके द्रव्य के अलावा उसका तो अधिपति कोई है ही नहीं, और पदार्थ भी नहीं है, जब पदार्थ उस पर्याय के लिए नहीं है। हाँ, श्रद्धा का विषय है सब, क्योंकि श्रद्धा में ज्ञान नहीं है और श्रद्धा का काम होता है अहम करना, मैं बस केवल इतना। तो श्रद्धा हमेशा आत्मा को विषय करती है, चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य, उसका विषय ही आत्मा है मैं। इसीलिए अगर वो किसी दूसरे पदार्थ को कोई भी स्वीकार करती है तो फिर दूसरे पदार्थ में अहम किए बिना नहीं रहेगी, मिथ्या दर्शन होगी। इसलिए श्रद्धा के लिए विश्व में केवल एक ही तत्व है, शुद्ध चैतन्य। ज्ञान के लिए है तो भी ज्ञान भी इसी पर बैठा है, इसका अनुभव हो जाने के बाद वो कहीं जाता देखा जाता है। बच्चों के परत्व की दीवार बीच में है, इसीलिए वो कभी भी मिथ्या नहीं होता, कभी भी अपना पर एकत्व जगत में नहीं करता। पर्यावरण भी एकत्व तोड़ दिया ज्ञान ने, श्रद्धा में तो तोड़कर केवल अपने में। हम लोगों को तो श्रद्धा के विषय का पता मुश्किल से चलता। हम तो ये मानते हैं कि सम्यक दर्शन का विषय ज्ञान की तरह सारा जगत, ये बहुत गलत है। अरे मिथ्या दर्शन में भी वो जिसको विषय कर रहा है वही है आत्मा, वही उसका आत्मा। इसीलिए क्लेश होता है, आकुलता होती है, क्योंकि उसने मैं माना ना, उसको पर्याय को माना अथवा पर पदार्थ को माना तो उसको पलट गया, वो तो चला गया, जाते उसने देखा कि मैं मरी, क्योंकि उसको अपनी सत्ता माना। इसलिए मैं मानना आत्मा मानना ये मिथ्या सम्यक दोनों श्रद्धा करना। सही श्रद्धा वो है जो अपने तत्व को अपना माने, और ये निर्देशन ज्ञान करता है। पहले ज्ञान जानता है इस बात, जब ज्ञान निर्णय कर लेता है तो श्रद्धा के कदम उधर बढ़ जाते हैं अपने आप। ज्ञान नहीं है श्रद्धा, श्रद्धा को देता नहीं है, लेकिन महान तत्व है श्रद्धा। एक बार श्रद्धा हो जाए मैं ध्रुव और रक्षा तत्व हूँ, आनंद से उछल जाता है।
मुझे और से क्या काम? जिसको मैंने पर मान लिया, जिसको मैंने केवल जानने योग्य कह दो, जानने योग्य मान लिया, उसका क्या जानना? उससे क्या बोलना है? क्या जानना उसका? कुछ नहीं जानना है, पर है पराया। पराया जान लेने के बाद उसकी ओर झांकने को मन नहीं करता। इसीलिए सारे विश्व के प्रति उपेक्षा भाव सदा चलता है ज्ञानी को। इसीलिए ज्ञानी ये गुण कहा जाता है कि ज्ञानी तो साक्षात सिद्ध है, मुक्त है। साक्षात जिस क्षण में उसने ये जाना, अरे मेरा तत्व अव्यवहार है, इसमें कभी कोई आकर इसको नुकसान पहुंचाने वाला है ही नहीं, बिल्कुल हार्मलेस है और परिपूर्ण है, पर्याय के बिना। पर्याय मात्र नहीं है वो, परिणामी नहीं है वो तत्व, अपरिणामी तत्व है। ये एकांत नहीं है, वास्तविक है। पर्याय को उसे स्वीकार किया है, लेकिन पर्याय अपनी जगह है। और अगर पर्याय और द्रव्य ये दोनों परिणामी होते तो दोनों दो की जरूरत कहाँ थी? कहाँ जरूरत थी दोनों? और नष्ट हो जाता आत्मा तो परिणामी होता। आत्मा में परिणाम होता है, वो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने में होने वाले परिणाम अर्थात पर्याय को भी दूसरे के द्वारा अर्पण किया मानते। ये 5 इंद्रियों के विषय में ये लाभ पैदा करते, ये जगत मुझे मेरे लिए द्वेष पैदा करता इत्यादि ये जो मानते हैं। इस बात को छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि पर्याय तेरी आत्मा की है, तेरा आत्मा इसका उत्तरदायी है, तेरा आत्मा अपराधी है इसके लिए, इतना पहले मानता है। इसके बाद फुल स्टॉप नहीं होता, विराम नहीं होता, आगे बढ़ता है। क्योंकि जो उपादेय तत्व इसने निश्चय किया था वो अभी मिला नहीं है। अभी तो ये सामान्य बातें ज्ञान कर ज्ञान को स्वच्छ किया, ज्ञान स्वच्छ हुए बिना तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो। इसीलिए हो, लेकिन वहां रुके नहीं, रुके नहीं। इसलिए निर्विघ्न पर्याय से जानने का अर्थ ही है कि ये पर्याय है, पर्याय मेरी है, लेकिन ये तो पलट जाती है, मैं इसको कहाँ ढूंढने जाऊंगा? अगर मैं इसका अवलंबन अर्थात इसका व्यायाम करूं तो इसके साथ मेरा भी नाश हो। इसीलिए पर्याय से उदासीन होकर उपेक्षा भाव करके, और गुण जो है वो स्थायी है, सहभागी है, सदा आत्मा के साथ रहते हैं, लेकिन गुणों की भी गिनती नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कुछ गुणों को जानकर उनसे आत्मा का विभाव वैभव जानकर गुणों को आत्मा के साथ एक करके केवल एक तत्व हो, ऐसा मानना। तो कहाँ हुआ ये काम? पर्याय को स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वैसा स्वीकार कर लिया, लेकिन ये पर्याय मेरे होने पर भी इसके साथ यदि मेरा ममत्व होगा तो मेरा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए ये पर्याय मोक्ष मार्ग में मेरे काम की नहीं, तो उसका अवलंबन उसकी श्रद्धा छोड़ देता और आगे बढ़ता है। पत्नी तो अपनी होती है ना, पत्नी और वो क्या कहती है कि समानाधिकार है, समानाधिकार। इसलिए ऑफिस एक दिन आप जाएंगे, एक दिन मैं जाऊंगी, तो पति मंजूर करेगा? क्यों नहीं करता है? उसकी है ना वो तो, और उसकी शुद्धि भी है, उसका स्नेह भी बहुत है, तो मंजूर क्यों नहीं करता? कि अगर वो ऐसा मंजूर कर लेता है तो वो कंगाल होकर भिखारी हो जाएगा और रोगी से धक्का देके निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसकी होने पर भी वो उसकी श्रद्धा नहीं करता, इसलिए ममत्व तो नहीं करता, उन्हें चुनी जाएगी। यही काम आपने पर्याय का कि तू भले मेरे हो लेकिन मेरे काम की नहीं मोक्ष वाली। श्रद्धेय नहीं है, रंज मात्र श्रद्धेय नहीं है, संपूर्ण रूप से पर्याय समुदाय से, गुणों के भेद से और पद्धतियों से ममत्व टूटने पर
शुद्धात्मा के प्रति जो महत्व जागा उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जिसको केवल हम जानने योग्य मानते हैं तो उस जानने योग्य का अर्थ ये होता है कि हम उसकी ओर बार बार झांके, केवल जानने योग्य और कुछ कोई संबंध नहीं, तो उसकी ओर बार बार झांके। क्या उसका ये अर्थ होता है या हम उसको पास ऑन कर दें अगर वो आता भी है। यहाँ बाजार में चलते हैं अपन इतना चल के आए, सारे इतने हैं लेकिन हमारा तो कोई नहीं है। इसी तरह जिसको जानने योग्य तक पर जाना उसकी ओर झांकना बंद करो तो ये होगा, झांका नहीं जाता। झांकता कौन है? ये झांकने वाली पर्याय कौन सी? ज्ञान वाली, ध्यान वाली ज्ञानी है मुख्य, ज्ञान में ही ज्ञेय में झांक रही है, ज्ञान ही ज्ञेय में झांक रहा है। घुमा लेता है उसको, लक्ष्य कर देता है, उधर का लक्ष्य करता है। हम ये कहेंगे कि ऐसा होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद और सारा जगत ये गे कोटि में पर कोटि में चले जाने के बाद भी इसके बीच में हम रहते तो हैं, सारे काम तो करते हैं, सारे धंधे तो होते हैं, सब होते हैं, सब होते हैं, हम नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि होते हैं लेकिन वो हमारे किए नहीं होते और उनके होने पर भी उनके प्रति संपूर्ण रूप से 100% उपेक्षा भाव रहता है। इसलिए वो किए जाते हुए देखे जाने पर भी नहीं किए जैसे होते, वो करता नहीं होता। उपेक्षा भाव हो जाने के बाद कर्ता कर्म का अज्ञान नष्ट हो जाता है। उपेक्षा भाव में क्या चल रहा है? जब परा है मान लिया, पराया है ऐसा मान लिया और उससे हमारा कोई आदान प्रदान होने वाला नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, तो उपेक्षा भाव हो गया कि अपने कोई काम नहीं। सारे जगत के प्रति उपेक्षा भाव, एकमात्र अपेक्षा भाव इसकी, ये अंतिम कोटि है ज्ञान दर्शन। सामान्य का आविर्भाव और विशेष प्रभाव में भी ये वाली बात आएगी। ये नहीं हो, वो पर्याय की है, पर्याय का सामान्य है। ये सामान्य दूसरा है, ये शाश्वत सामान्य ध्रुव, समान समान रहने वाला, समान ऊर्ध्व का सामान्य, ऊपर चले वाला समान ध्रुव, वो है शुद्धात्मा सामान्य। विजय सामान्य है, उर्दू सामान्य तो पर्याय होती है, विजय सामान्य हो नहीं नहीं, विवेक सामान्य नहीं, उर्दू का सामान्य। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात। अपने से बाहर जितना कुछ है उसमें कुछ भी करने का, रंच मात्र भी करने का कुदरत की ओर से निषेध है, हो नहीं सकता, होगा ही नहीं, मैंने कभी होगा ही नहीं। इतना हो जाने के बाद हम कितने हल्के हो गए। जितना हम ये मानते थे कि ये काम हमने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, इस घर को मैंने संभाला, परिवार को मैंने संभाला, व्यवसाय को मैंने संभाला, विवाह शादी मैंने किए, इत्यादि इत्यादि, इनको पढ़ाया लिखाया, जगत का इतना भला किया, इतना दान किया, इतनी पूजा की, इतना किया, सबको एक करके एक पोटली बांध के रखे तेरे कर्म नहीं है, तेरे भीतर उनका सर्वथा अभाव हो गया। कहा जाता है सद्भाव, उसका नाम व्यवहार है, कहा जाता है, क्योंकि अगर कहा भी नहीं जाए तो दूसरा पदार्थ बुझ जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मा के ही है। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य गुण पर्याय 3 है, तो 3 के 3 स्वभाव हो तो 3 है, एक हो तो कैसे 3 हो सकते?
डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, इसलिए उनमें अंतर है। और एक ही पदार्थ के अवयव, ये शरीर है सारे, एक ही है ना यार, कितना मानते हैं? हमसे पूछेगा कितने एक मिनट के इतने सारे टुकड़े ये तो होते हैं, रहते हैं, लेकिन मैं एक हूँ। सिर्फ द्रव्यों पर्याय मिलकर एक पदार्थ है, मिलकर मैंने एक में होगा नहीं, साथ रहकर एक पदार्थ। एक पदार्थ होने पर भी उसके तीन अवयव हैं, नाक अलग काम करे, कान अलग काम करे, आंखें अलग काम करे, सिर अलग काम करे, तीन है। और ये और उपाधि, ये जो दृष्टि है, ये हर जीव की रहती है हमेशा। वो सुख चाहता है, सुख का भोगी है आत्मा, तो सुख को उपाधि मानता है। अज्ञान दशा में उसको जगत में सुख दिखाई देता है, तो उसकी दृष्टि उधर रहती है, उसका ज्ञान वही जाता नहीं, और ज्ञान उधर लक्ष्य करके भ्रमित होता है अज्ञान दशा। तो ज्ञान दशा में जब ध्यान देता है कि सारा जगत अपने अपने स्वरूप में, अपनी अपनी सीमा में सुरक्षित पड़ा हुआ है, सुरक्षित, और अपना परिणाम आप कर रहा है। कोई आदान प्रदान विश्व में नहीं है, विश्व में कोई साधक और कोई बाधक नहीं है, इष्ट और अनिष्ट नहीं है, शत्रु और मित्र नहीं है, कोई नहीं है। तो मैं अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता, सुरक्षित अनुभव करते ही सारे लागत देश टूटे। जब जगत में हमारा कोई इष्ट नहीं, भला करने वाला नहीं, करता भी भला, कोई किसी का भला होता है, परोपकार करता है नहीं, परोपकार जीवन घर दिया ना लोग, कैसा लगा होता ही नहीं। परोपकार व्यवहार शब्द है बात को बताने के लिए, निमित्त बताने। हाँ, निमित्त नैमित्त भी नहीं, वास्तव में संबंध नाम की चीज नहीं, लेकिन वो एक घटना पर्याय में बनती है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है, तो निमित्त नैमित्त नाम दिया जाता है। और है नहीं वास्तव, निमित्त नैमित्त कोई संबंध नहीं, वास्तविक संबंध नहीं। तो जब ये जानते ही कि कोई अनिष्ट है ही नहीं जगत में, कि जो मेरा कुछ भी कर सके, थोड़ा भी नुकसान कर, ये जाना। और मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे पास सारी सामग्री है, अनंताव्रत काल तक भीगने वाली नहीं, तो मेरे लिए कोई इष्ट की भी आवश्यकता नहीं तो कोई मेरा भला करे। और कुदरत में निषेध है कि भले और बुरे की बात काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक, होता ही नहीं। भला बुरा क्या होगा, आपका तो भला ही है सरकार से, उसको क्या भला होगा? ऐसा जानते ही उसको एकदम निश्चिंत होता है, अरे मैं तो आनंद धाम में पहुंच गया, आनंद धाम हुई, ऐसा निश्चिंत होता है, निर्णय होता है। कौन मारने वाला है? मौत है ही नहीं। कोई जगत में अनिष्ट नहीं होने के कारण कोई मुझे सताने वाला, मारने वाला नहीं। कितना आनंद, कुंद कुंद ऋषि का वरदान, अनंत तीर्थंकरों का वरदान, कुछ नहीं होगा तेरा, कभी भी हुआ नहीं है, हुआ है तेरे ऐसा माना कल्पना, इसीलिए कष्ट पाया। ऐसा जानते सारे टेंशन खत्म। मेरे 10 लाख का नुकसान है, 10 लाख आत्मा के होते ही नहीं है, नहीं होते, जड़ हो जाएगा आत्मा, आत्मा के 10 लाख होंगे। तो व्यवहार में तो है ना, व्यवहार तो झूठा है भाई, तो श्रद्धा करने लायक ही नहीं, उसकी क्या बात करता है बार बार। तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी, अपने नुकसान होगा, कुछ नहीं हुआ है, कर्म आत्मा से बहुत दूर रहता है, और वो आत्मा को जानता ही नहीं, कहाँ अनिष्ट है, जानता आत्मा ऐसे करने दूर दिए। जब वो जानता ही नहीं, जान पहचान ही नहीं है, तो क्या बहुत दूर रहता है।
बात ही नहीं करना चाहती। अब अपने पर्याय की बात नहीं करते, सिद्ध पर्याय की बात नहीं करते। सिद्ध पर्याय मेरा भगवान नहीं करते। सम्यक दर्शन हुआ तो उसने मेरा भला नहीं किया, वो तो मेरे को हाथ पहनाता हुआ है, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं वही का वही हूँ। और मिथ्या दर्शन में गालियां दी तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं वही का वही हूँ। ऐसा अद्भुत तत्व है विष्णु का। 10वां आश्चर्य, 9 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, 10वां आश्चर्य। इतना माने एकांत नहीं आया, इसमें सब जानकर आया है, सब जानकर कदम बना बना कर यहाँ तक आया। ये मेरा ठिकाना है वास्तव, यही मैं चाहता था, मुझे अक्षय मिलना चाहिए, जिसमें क्षय हो, बदले नहीं, जिसमें से कुछ नुकसान ना हो, जिसमें कुछ जोड़ना ना पड़े, ऐसा पर्याय के बिना भी परिपूर्ण है तो ऐसा तत्व। आत्मा सदा से है नहीं अनादि से, अनादि से तो पूरा है या अधूरा है? पूरा आत्मा क्योंकि परिपूर्ण हुआ आत्म जन्म है, अनादि से है ना, किसी ने नया तो नहीं बनाया, बनाने वाला है नहीं है। जब अनादि से है वो तो फिर उसमें कुछ घटाबड़ी हुई क्या? अगर घटाबड़ी हो तो आत्मा कहाँ है? सदा है, परिपूर्ण है। और हम मुमुक्षु भ्रमित हो गए कि पर्याय को मिलाए बिना परिपूर्णता काम है, श्रद्धा कैसे हो गई, अधूरी हुई श्रद्धा, उसके बिना पूरा काम करो, क्योंकि 3 अवयव है, एक अवयव कर लिया तो पूरा कहाँ रहा? ये एक प्रश्न, आम प्रश्न है ये मुमुक्षुओं का, पर जवाब नहीं है। विचार करते प्रश्न बीत जाए तो भी जवाब नहीं मिले, प्रश्न है तो पर्याय में नहीं मिला तो अधूरा राग नहीं रहा, अधूरा नहीं हुआ वो, इसीलिए नहीं हुआ कि जो मिथ्या दर्शन है उसने तो उस पूर्णता की कल्पना की थी। मिथ्या दर्शन का भी विषय भगवान की बना ना, उसमें क्या कहा? पूर्ण है, ज्ञानी है, खुशी है, किसके लिए कहा? तो अगर मैं वो कहे कि मैं तो पर्याय के लिए कहती हूँ, द्रव्य के लिए नहीं कहती, ऐसा अगर जान ले तो 70 दर्शन हो जाए, क्योंकि जन्म में जाएगा स्वरूप जान ले। इसलिए वो केवल पर्याय को द्रव्य मानकर उसके लिए बोलती, लक्ष्य उसका वो होता है, शुद्धात्मा होता है लक्ष्य, पर उसको वो गंदा मानती है, अशुद्ध मानती है, अज्ञानी मानती, दुखी मानती, शरीर वाला मानती, कर्मों से बंधा हुआ मानती, ये मानती, ये कल्पना थी कि वो तो पूरा ही था, ये बात कर रहे हैं तो पर्याय के बिना पूरा है। अगर द्रव्य अगर है वो तो उसका द्रव्य तो पूरा होना चाहिए तब द्रव्य है, या द्रव्य तो पूरा नहीं है तो पर्याय उस द्रव्य को पूरा करती है। द्रव्य बोल कर दिया, ये 3 सत्य है अपने अपने, ये तीनों पूरे हैं। एक समय की मोह की पर्याय भी पूरी है, उसमें क्या जोड़ना क्या करना है, इसलिए तीनों सत्य है और सत्य निरपेक्ष होता है। इसलिए एक द्रव्य के अवयव होने पर भी ये परस्पर निरपेक्ष है, द्रव्य गुण से निरपेक्ष है, गुण पर्याय से निरपेक्ष है, पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है। क्योंकि सापेक्ष हो जाए तो तीनों एक हो जाए, 3 नहीं रहेंगे। इसलिए ये बात काफी तो मैंने अनादि का मिथ्या दर्शन मैंने पाप है, पाप सबसे बड़ा पाप, पर्याय के बिना द्रव्य पूरा है, पर्याय तो कल्पना थी क्यों झूठी, और सम्यक दर्शन हुआ तो वास्तविक मानता हुआ आया, सही मानता हुआ आया कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा मानता हुआ, इससे उसमें क्या हुआ?
वो तो गुणगान करता हुआ है, गुणगान करने से उसमें क्या हुआ जिसका गुणगान एक चरित्रवान पुरुष है ना, तो उसको कोई जो गलत आदमी है, झूठा है, अनेक नस्लों वाला है, वो उसको अनाचारी मानता है, तो क्या हुआ उसका? तो कुछ नहीं होता, वो तो होगा भाई। और दूसरे से सदाचारी मानते हैं तो उसमें क्या हुआ? और इनसे उसको क्या अपेक्षा है अपने चरित्र की? कुछ नहीं। ऐसा ही है शुद्धात्मा, पर्याय में जैसा कुछ माना जाना हो, पर्याय अपनी जगह रहे, चली गई हो, ढूंढने से मिलेगी नहीं, नष्ट हो गई, लेकिन द्रव्य में रंज मात्र प्रभाव नहीं हुआ। इसी तरह समय दर्शन आया और वो उसको मालाएं पहनाता हुआ आया, तो भी जो शुद्धात्मा है वो अप्रभावित रहा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन स्वयं सम्यक दर्शन की श्रद्धा नहीं करता, वो भी बाहर रहता है उसकी सीमा की, सम्यक दर्शन की सीमा के, सम्यक दर्शन बाहर रहता है। क्या सम्यक दर्शन की सीमा के बाहर रहता है, आत्मा की सीमा। सम्यक दर्शन की सीमा में अगर कोई है तो स्वयं सम्यक दर्शन भी नहीं है और केवल शुद्धात्मा तत्व है, वो है। इतना भेद हो गया कि दो नहीं रहते, दो नहीं दिखते, दो है ना भाई, लेकिन दो नहीं दिखाई देते। जहाँ उसने शुद्ध चैतन्य सत्ता को मैं कहा और मैं कहकर उसके साथ अपने भीतर ही अपनी परिणति में ही अभेद हो गया, उस जैसा अपने परिणाम में शुद्ध ज्ञान के उपयोग में ठीक वैसा का वैसा आया ना, जैसा निर्णय किया था आत्मा। कैसे होती है अनुभूति? जैसा आत्मा का निर्णय किया कैसा है, पर्याय के बिना, विकार के बिना, पृथ्वी से अछूता और सदा आनंद और ज्ञान जैसी अनंत शक्तियों का कोश, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वो सदा वही का वही रहता है। ऐसा जानकर यह मैं ऐसा बोलता हुआ शुद्ध ज्ञान का उपयोग, भाव शुद्ध ज्ञान आया, दोनों एक नहीं जैसे, दो नहीं, दो होते हैं भी अभेदता है। ये जो पर्याय है, ये पर्याय द्रव्य बन गई है, पर्याय रहकर द्रव्य बन गई है। ये मैं किसके लिए बोलती है? अपने लिए नहीं, उस द्रव्य के लिए। किसके लिए बोला? जरूर हाँ, आनंद की बात है। कभी तो आप घूमने के ज्ञान की पर्याय सारे जगत से विमुख हो गए और शुद्धात्मा का स्वरूप पूरा निर्णय करके उसमें जरा भी फर्क नहीं रहना, थोड़ा भी कोई शंका भीतर नहीं रहनी चाहिए, 50 नहीं रहना। पर्याय तो है ही नहीं, पर्याय तो इसकी बात है, इसके बाहर कर दी, अभी यही निर्णय नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला नहीं है, टूटा है, मुक्ति तो बराबर है, यानी कि मुक्ति की इच्छा नहीं है। आया है शास्त्र में आया है, भगवान जिनेंद्र को बंध भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं। भगवान जिनेंद्र तो वही सब इसकी जाने की दशा है। इसको बंध भी नहीं है, इसको मोक्ष भी नहीं, इसको जन्म भी नहीं है, इसको मरण भी नहीं।
भाई पर्याय से जब हमारा काम नहीं होना है, उसकी श्रद्धा हमने अनादिकाल से की, उसका पूरा आत्मा मान, तो अनादिकाल से श्रद्धा करने का भी यदि कुछ नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि हमारा रास्ता गलत है, गंतव्य नहीं मिलेगा, इकट्ठा हो गया और देखने में भी बिल्कुल सही है। तो उसको अगर पूरा आत्मा माना जाता है तो वो तो नाश होते समय आत्मा का ही नाश लगेगा, और आत्मा का नाश लगेगा तो पूरी आत्मा होगी प्रति समय मौत का अनुभव, इसका नाम भाव मरण। वो मौत तो 150 वर्ष में ऐसे हो, लेकिन ये भाव मरण तो ऐसा है, कुत्ता ही है। ज्ञानी में दुख है ही नहीं, क्योंकि उसे दुख रहित, क्लेश रहित, चिंता रहित, भय रहित, सर्व विकारों से रहित, मोह राग द्वेष रहित, कर्म नौकर्म रहित, ऐसा जो तत्व है उसको मैं माना है, ये जीव है, ये है जीव। तो अब दूसरे कौन हुए? ये है जीव, जीव मतलब मैंने जीव ही अगर है तो मैं हूँ केवल जगत हूँ, ऐसी श्रद्धा। जब ऐसा माना तो फिर इसके बाद उसको क्या क्या, क्या रह गया करना, क्योंकि ये परिपूर्ण है, तो फिर करना क्या रह गया? इसलिए करने नाम की बात बिल्कुल है ही नहीं। अगर करना अगर कहीं शेष है तो वो अपूर्ण है, और अपूर्ण की श्रद्धा ज्ञान होते ही नहीं, अपूर्णता में दुख करना अगर विशेष है, इसीलिए अकृत और कृतकृत्य तत्व है, कृतकृत्य तत्व। और कितना आसान है कि हम इतने हमारे तो भगवान देवशास्त्र और सामान्य श्रावक ये सम्मान के लायक, लेकिन यहाँ तो वास्तव में केवल एक ही देव और वो शुद्ध चैतन्य। तो तुम किसी की ओर देवशास्त्र गुरु की ओर भी झांक लिए किया, उसका भी प्रयोजन नहीं था कि ये मिल जाए, और दूसरा प्रयोजन नहीं, दूसरा प्रयोजन लेकर जाते हैं तो क्षण का बढ़ जाते हैं। ये प्रयोजन है। भगवान की ओर देखा, भगवान को भीतर से देखा तो लोग मेरी ओर झांकते ही नहीं, बातें नहीं करते, वो तो अपनी ओर झांक रहे भीतर। इसका मतलब क्या है कि भगवान अगर आनंद में है तो उसका केवल एक ही कारण है, तो किसी की ओर नहीं जानते, अपनी ओर। ये तो मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, क्योंकि मेरा आनंद मेरा भोजन है आत्मा का। तो उसने भी अपने ओर जानना शुरू कर, किसी की ओर नहीं जानता, आनंद पैदा होता। यानी वो रागद्वेष नहीं करने की तो बात ही बहुत दूर है, रागद्वेष का करता तो नहीं, लेकिन उसका ज्ञाता भी नहीं, क्योंकि ज्ञाता माना और संबंध हो गया, मैं उसका ज्ञाता, ये एक संबंध बना नहीं। इसी पर हम कर्ता कर्म का ज्ञान, कर्ता कर्म का संबंध, मैं जानने वाला कर्ता और वो जानने में आने वाला कर्म, इस तरह कर्ता कर्म संबंध बनता है, ज्ञाता भी संबंध। इतना जब होता है तो स्वयं जो व्यवहार का पहलू है, पर्याय का पहलू, उसमें से विकार टूट है, विकार टूट है। जब इसने माना कि मैं तो अत्यंत पवित्र हूँ, तो किसने माना? पर्याय ने माना, ज्ञान ने माना, श्रद्धा ने माना, इन्हें माना ना, लेकिन इन्हें माना कि मैं तो अत्यंत पवित्र हूँ, मेरे भीतर कोई विकृति है ही नहीं, होने लायक भूमि ही नहीं है, एक चप्पा भी नहीं है खाली। ऐसा जब माना तो फिर पर्याय की जो अपवित्रता है तो वो शनि शनि जाएंगी नहीं जाएगी, और ये जैसा पवित्र है वैसी पर्याय पवित्र हो जाएगी। जब ये रहेगी वो क्षणिक और ये ध्रुव ही रहेगा। अगर ये अत्यंत पवित्र नहीं होगी तत्व अनादि से अनंत काल तक, तो फिर पर्याय दुखी है, वर्तमान में विकारी है, और वो
शुद्ध भी होना चाहती है। हम तो जैसे दूसरे लोग मानते हैं ना अनेक लोग कि हम वर्तमान में आत्मा को शुद्ध नहीं मानते, लेकिन वास्तव में आत्मा तो अपवित्र ही है वर्तमान में। लेकिन हम पर्याय के द्वारा तप करके, तपस्या करके, नाना प्रकार के ध्यान करके, ये सब करके और उस पर्याय को पवित्र करेंगे और फिर सिद्ध बन जाएंगे। अब उनके सामने एक प्रश्न रखा है अपन कि आपकी शुद्धता का आदर्श बताओ, कैसे शुद्ध हो, कैसे मानोगे कि पर्याय पवित्र होगी? तो क्या जवाब? अगर पवित्रता, अरे कपड़ा भी धोते हैं तो हम जो कपड़ा लाए पहले बिल्कुल श्वेत, वो हमारी दृष्टि में है। तो स्त्री भी हो, हम भी हो, तो कपड़ा धोएंगे तो उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो इतना, और ज्यादा भी नहीं धोएंगे तो हमने मालूम मैल निकल गया। तो आदर्श है हमारे सामने, भीतर छिपी है वो, तो सारी सफेदी भीतर है, नष्ट नहीं हुई है। तो आदर्श अगर नहीं हो शुद्धात्मा का, शुद्ध चैतन्य का, ये पवित्र कैसे होगी? कितना, किसका ज्ञान करोगी? ऐसे आर्गुमेंट से तो सिद्ध होता है, ऐसे नहीं होता। युक्ति है ना, युक्ति का अवलंबन, युक्ति के अवलंबन के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान को स्वसम्मुख करना है, जैसे मति ज्ञान तत्व को स्वसम्मुख करना, उसके संबंध में थोड़ा है विचार दे। टोटल नवीन तो साफ लिखा है, शुद्ध ज्ञान से आगे में नहीं जा रहा था, शुद्ध ज्ञान की बात है। पर मति ज्ञान पूरक होता है, इसीलिए वो मति ज्ञान को भावशुद्ध ज्ञान को कैसे सम्मुख करें? भाव शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, शुद्धोपयोग ध्यान, धर्म ध्यान, ये सब एक चीज। अनुभूति ध्यान में होती है, ऐसा नियम है। अनुभूति ध्यान में होती है। ज्ञानी होने के बाद में भावशुद्ध ज्ञान तो लगातार रहेगा। ज्ञानी होने के बाद नहीं, पहले भावशुद्ध ज्ञान होती है। पहले भावशुद्ध ज्ञान चाहिए, तभी तो आप सम्मुख हो गया, शुद्धात्मा का अनुभव करता है तो उसके साथ भाव शब्द लग जाए, संज्ञा लग जाती, भाव शुद्ध संज्ञा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी कर सकते हैं। तो फिर नित्य ज्ञान और संज्ञा में भेद क्या जाएगा? इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध शब्द कहता है। ज्ञान को क्या वो नहीं होता। हाँ, मोक्ष कैसे नहीं होता? मोक्ष तो पर्याय में तो गंध नहीं होगा तो मोक्ष क्या करोगे? जिनेन्द्र देव को तो पर्याय की अपेक्षा से जिनेन्द्र देव कहा ना, पर्याय जिनेन्द्र नाम है खाली, अपने आत्मा का नाम, शुद्धात्मा में नाम है, जय नाम। अच्छा जय में नाम तो नहीं होता है, स्वरूप क्या है? असली स्वरूप क्या है बताओ आप? जो आत्मा को जिनेन्द्र शब्द है, आत्मा के लिए भगवान जिनेन्द्र को गंध भी नहीं है, रोग भी नहीं है, और जिनेन्द्र मतलब अपना आत्मा हो गया, दूसरे आपसे सही है। अरे संज्ञा दृष्टि पर नहीं है बंदर को, जन्म और मरण नहीं। जिनेन्द्र को बन गया गाड़ा तो यहाँ से चलेगा तो उसमें मोक्ष मार्ग नहीं कर जाए। संज्ञा दृष्टि की श्रद्धा में और भगवान सिद्ध की श्रद्धा में कहाँ अंतर है? अगर अंतर पड़ जाएगा तो मोक्ष की विधि बदल जाएगी, जगह पर विसंवाद कर जाएगी, कहाँ अंतर है? जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा की अपेक्षा से जिनेन्द्र को भी अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। शुद्धात्मा को जीव मानते हैं, सिद्ध को जीव, सिद्ध दशा को जीव नहीं मानते, सिद्ध दशा को मैं नहीं मानते। पहले एकांत में काम किया, अच्छी तरह से विरोध लेना चाहिए,
मत करना, मत नहीं सकते। इसमें बहुत दिन होता है, ये तो एकांत हो गया, एकांत हो गया, आत्मा अपना नहीं हो गया, आत्मा तो करना कहाँ गया, पहले का नहीं, क्यों हमने सब कर लिया पहले तक, सारे मैटर्स पहले डिसाइड और उनको छोड़कर हम आए कि हमारे जानने के थे, जान ले और काम के नहीं। इसको भी किसी को प्रश्न पूछना नहीं था, थोड़ा बाबू नहीं बोला, आप बोलना चाहिए। शांत से बच्चा होता देश से होता है बाबू जी को कृष्ण को खूब होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, श्रद्धा करता है हमारा इतना अक्सर है भी नहीं। बाबू जी प्रश्न ये है, इनको धनत राय जी ने लिखा, बाबू जी माइक को दो, माइक नहीं मेरा आवाज है तो हाँ बाबू जी एक छोटा सा प्रश्न है। ध्यानत राय जी ने लिखा कि मुनि मन सम उज्ज्वल ही है, मुनिराज के मन से मुनि की तुलना की, मुनि मन सम उज्ज्वल नहीं है। ध्यानत राय जी ने तो मन की उपमा दी है नीर से, कम सा शुद्ध कर हो शक्ति की बात है, मूर्त को अमूर्त की उत्पन्न, मूर्त तो दो तरह की होती है। अच्छा। एक तो अमूर्त को मूर्त की उपमा और एक मूर्त को अमूर्त की उपमा, तो वो ज्यादा गहरी होती है। यानी जब तो मूर्त है उसको अमूर्त ही, हाँ उसको अमूर्त की अमूर्त की हाँ उससे उसकी महिमा बढ़ती है। जल के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। मुनि मन सम दिया ना, नहीं शुद्धात्म के लिए तो बाबू मुनि मन की दी ना, मुनि मन की उपमा दी ना। हाँ मुनि मन की दी, हाँ मैंने शुद्धात्म में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया होगी, बहुत बड़ी बात हो गई। ऊंचाई की बात है। हाँ ऊंचाई की बात बड़ी हो गई ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा बाबू जी ने जो वज्र पौरुष संपर्क हो अंतर कलुष सब हर लिए, ये कौन सा पौरुष हुआ अंतर के कलुष हर लिए सारे के सारे? अंतर पुरुष केवल एक, क्या एक मैं अनादि अनंत ध्रुव और शाश्वत तत्व। मेरे को कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं, कोई संकट नहीं, कोई घटना मेरे भीतर घटी नहीं, आज तक घटेगी नहीं, मेरी सीमा में कोई आता नहीं। ऐसा जानते ही सारे दुख कपूर हो जाते। दुख नाम की चीज ही नहीं मेरे लिए, इससे देखो क्या वो सब पर्याय ने कल्पना से पैदा की थी, वो जाने अपने आप ठीक करे, मेरे में कुछ नहीं। तो वज्र पुरुष क्या हुआ इसमें? ये वज्र पुरुष मैंने सारे जगत में जो हमारा ममत्व फैला हुआ है उसको तोड़ना, और वहाँ से ब्रह्म उधर ही उधर बन जाए, उधर ही उधर बन जाए। जैसे अनाचारी पुरुष होते हैं, उनका दूसरे के धन की तरफ, मकान की तरफ, स्त्रियों की तरफ मन जाता है बार बार, तो उसको तोड़ना कठिन होता है। उसका नाम वज्र को सारे जगत से सिमट कर ये केवल एक जगह आ गया। इतना पौरुष, बहुत आपकी बातें बहुत मीठी लगती है। नहीं मीठी मेरा क्या मीठा मीठा सा कड़वा हो जाएगा, अभी तो शरीर का दर्द था। जो एक एक पूजा इतनी जोरदार लिखी होगी, जोरदार है, एक से एक पूजा जोरदार, एक से एक बात साहित्य तो अक्षर ज्ञान है, और जिस समय उसका वो परिवर्तन होना हो तो क्रम से हो जाता। मेरे लिखने का नहीं, मैं लिखता ही नहीं। कहानी एक अक्षर ही नहीं लिखा। ज्ञान का निमित्त राग ज्ञान का राग जो निमित्त है ना, राग तो मानते ही
अपना नहीं मानते हैं, बस निमित्त बना के नहीं बना। अब अपने को जिसको अपना नहीं मानते हैं वो चीज़ भी निमित्त बनेगी नहीं। राग निमित्त बना ना बाबू जी, ये कविता लिखने में राग निमित्त बना के नहीं बना, वो ज्ञान भी निमित्त बना। ज्ञान तो हाँ, सारे हिंदुस्तान को निहाल कर दिया हो गया। केवल अभी पूजा में मजा आने लगा था। हाँ, वो कह रहे हैं पीछे से कि केवल रवि किरण की जो पूजा है उसमें इतना आनंद आ गया, फिर सिद्ध भगवान की पूजा ने तो कमाल ही कर दिया, सारा जगत निहाल हो गया। हाँ। वो मेरी भी एक वासना थी, हाँ, शुभ वासना है कि शुभ वासना है। शुभ भाव। चाहता था कि साहित्यिक पूजा बने, साहित्य से प्रेम रखूं। हाँ, सही। पहले तो बाबू जी बहुत कठिन लगती थी। अब आप सब वो सरल लग गए। अब सरल हो गई, पहले तो ऐसी कठिन लगती थी, भाई क्या करें, किसमें कैसे समझेंगे, बहुत बहुत कठिन शब्द थे। वो होता है, कभी ऐसा होता है अब हो गई सर। अपने मन की भावना अनायास ही पूरी हो जाती है। इसमें बल्कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि केवल भी तो अष्टक लिखा था वेद में, हाँ, यहाँ आके जयमाला दी, और ये पूजा 2 दिन पूरी हो गई और ऐसी पूरी हुई कि अपने आप ही सब आता गया, सारा ये क्रम बनता गया। सिद्ध भगवान वाली। हाँ, बस वो कोठरी बाबू जी इस कोठरी में बहुत माल होएगा। तो वो देवलो साहब छपाए हैं। मान के सब लोकार्पण कर दिए। अभी भी बहुत बाकी होएगा बाबू जी, इसको छपाना जरूरी है। कुछ माल नहीं, बस एक ही अपन ने जो चर्चा की वो एक ही माल। वो सब चर्चा वहीं तक पहुँचाई। वही है, मैंने वही बार 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 पुरुषार्थ, संपूर्ण पुरुषार्थ। उसका कारण यह है कि जगत में हमारा पुरुषार्थ कभी सफल होता ही नहीं, और जगत का काम हमारे पुरुषार्थ से होता ही नहीं। ऐसा जानकर संपूर्ण पुरुषार्थ को समेट कर बार बार उसकी ओर पुरुषार्थ के अपराध से लिखा है आचार्य ने, पंडित बाबू जी ने, आत्मा के पुरुषार्थ के अपराध सब हुआ। आगे बढ़ जाओ, ये आगे पीछे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। धर्म और गुण अलग अलग है ना, तो अनुभूति में सब धर्म और गुण तो शामिल है। अनंत धर्म जो है ना बाबू जी, और अनंत गुण है। तो अनुभूति में गुण मुख्य होता है कि धर्म? नहीं, अनुभूति में जो गुण है, जैसे गुणों का समूह द्रव्य है, तो धर्मों का समूह भी उसके अंदर रहने देगा। और श्रद्धा का विषय है कि धर्म नहीं है, आत्मा में शामिल नहीं किए जाते, धर्म नहीं किया। आत्मा में शामिल नहीं होते। जानने लायक बात है, हाँ, जो सुन रहा भैया, सुनो भैया, ध्यान से सुनो। क्योंकि उसका एक विषय बनाया जाता है, सारे गुणों को एक आत्मद्रव्य में शामिल करके एक बनाकर, अखंड बनाकर धर्म शामिल नहीं किए जाते, सापेक्ष धर्म। तो उसका कारण है कि गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। पर्याय नहीं होगी तो अनुभव कौन करेगा, जानेगा कौन? और धर्म जो है वो परस्पर सापेक्ष होते हुए भी परस्पर विरुद्ध होते हैं, और दोनों साथ रहते हैं। तो भले एक का वर्णन करें अपन एक नए से, जितने धर्म उतने ही नए, वही उसका नाम, नए का नाम भी वही जो धर्म का नाम। तो वो जो धर्म है वो सापेक्ष होकर दोनों साथ रहते हैं। वर्णन में क्रम पड़ जाए पर रहते साथ में, और एक द्रव्य से संबंध रखता है, दूसरा पर्याय संबंध रखता है। तो जब हम जैसे अनित्य धर्म है तो उसकी ओर हम झांके तो आत्मा कैसा लगेगा? क्षणभंगुर लगेगा। क्योंकि क्षणभंगुर को तो हमने सारी पर्यायों को पहले ही अलग कर दिया, अलग कर दिया। जो नित्य धर्म है वो और नित्य धर्म की ओर झांकेंगे, नित्य लगेगा तो 2 विकल्प पैदा हुए। इनसे तो पहले मुक्त होना चाहते हैं विकल्पों से। तो विकल्प गुण भेद में भी होंगे, तो गुण को भी बाहर निकालना पड़ेगा ना फिर अपने। ऐसा नहीं है ना, वो तो पर्याय की याद आएगी, वो तो पर्याय की याद ही नहीं आना चाहिए।
याद ही नहीं आना चाहिए, अदृश्य हो गई पर्याय। एक बार तो आत्मा में रही नहीं, ऐसा जान लेना चाहिए। वो तो सही है, लेकिन जैसे आत्मा में अनंत गुण है तो इससे तो वो उसमें रहते हैं, तो ये धर्म है, अगर वो आत्मा में नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते? आत्मा की रहते तो वही है, तो उसके विषय में अभेद पुंज में नहीं रहते। अभेद पुंज में भी गर्भित है कि नहीं? अभेद पुंज अनित्य पर्याय को हटा दो, अभेद जैसे पर्याय को अपन ने छोड़ दिया ना, वो भी तो पर्याय को छोड़ दिया। ऐसे धर्म भी उस योग्य नहीं होने के कारण हम उनको छोड़ देते तो ऐसे गुण को भी छोड़ दो ना, फिर गुण भेद भी तो है, उनको भी छोड़ गुण दो। भेद नहीं है, गुण भेद तो करता है जीव समझने के लिए, गुण भेद करके तो समझाया जाता है, तो व्यवहार न है। तो गुण भेद नहीं है, गुण सारे के सारे सटे हुए हैं आप में एकदम। जैसे आम है तो आम का मीठापन, अब उसको कोई अलग करके देखे 50 बार वर्णन करे, लेकिन वो क्यों कहते रहेगा सटा हुआ द्रव्य के साथ। तेरे गुण सटे हुए हैं, अभेद है वे, अभेद है, अभेद भी है, लेकिन उसमें भी गुण भेद पर अपन जिस प्रकार दृष्टि हटाते हैं, ऐसे ही धर्म भेद पर दृष्टि हटाएंगे। धर्म गुणों को अभेद रखते हैं, ऐसे धर्म का भी अभेद पुंज को तो रखना पड़ेगा। देखना ही चाहिए। जिस समय धर्म की याद आवे तो उस समय आत्मा कैसा लगेगा? वो तो भेद रूप मुझे दिखेगा, और भेद रूप देखने से अनित्य दिखेगा ना, अनित्य दिखेगा तो वो तो मिथ्या दर्शन हो गया। और नित्य दिखेगा तो नित्य में मिथ्या दर्शन कहाँ रहा? नित्य को पहले स्वीकार करके आया और उसको उसने अलग कर दिया कि ये मेरे काम का नहीं है। नहीं, नित्य धर्म तो काम का है ना, ऐसे वो दोनों साथ रहते हैं, एक नहीं रहता। नित्य नित्य दोनों दिखेगा, इसलिए उनको सापेक्ष दोनों को करना कि दोनों साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा दो तरह का दिखाई देगा, दो तरह का है क्या? नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा है क्या? नित्य और अनित्य दोनों को जानकर हम अंत में निर्णय पर पहुंचे कि हमको नित्य से काम है, अनित्य से काम है, तो निकाल दिया हुआ। और फिर पर्याय नहीं होती, पर्याय नहीं होती, ये बात पर्याय नहीं होती तो क्या हुआ? किस काम के लिए क्या काम कर? अनंत धर्मों की सत्ता है, जिसकी पर्याय होती है वो ज्ञान जानता है उनको। ये सही बात है, लेकिन जिसकी पर्याय नहीं होती उसको भी ज्ञान जानता है। हाँ, तो उससे ज्ञानी तो जानेगा और कौन जानेगा? हाँ, इसलिए इसमें क्या फर्क पड़ा कि पर्याय होती है कि नहीं होती, उसमें वस्तु के अंदर सत्ता है कि नहीं? बहुत अंतर पड़ गया। तो अगर गुण की पर्याय नहीं हो तो क्या हो? मोक्ष मार्ग साधने से, मोक्ष मार्ग साधने से क्या फायदा हो? गुण की पर्याय नहीं हो, अनुभूति नहीं हो, आनंद नहीं है, वो नित्य दर्शन पड़ा, वो तो सही बात, नित्य दृष्टि पड़ा। ये सही बात, ये तो बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल एक भी धर्म शामिल करने का वस्तु स्वरूप तो है ना, वस्तु स्वरूप तो सभी है, विकार भी है। वस्तु विकार भी विकार है। ज्ञान का कि एक भी धर्म शामिल ना करना। राग द्वेष आत्मा में पैदा होते हैं तो आत्मा के स्वभाव होता है, लेकिन स्वभाव में वो थोड़े हो गए, हाँ वो शुद्ध थोड़े हो। ये सही बात है। एक भी धर्म शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा जैसे आपने कहा भी। तो जैसे कि जो ध्रुव है, उत्पाद है ध्रुव में, तो ध्रुव है, उस ध्रुव के अंदर अपन क्या क्या चीज है ऐसा अपन भेद करके समझ रहे हैं। तो उस ध्रुव के अंदर अगर वो धर्म नहीं होंगे तो फिर वो धर्म किस जगह पे रहेंगे? वो पर्याय में तो रहेंगे नहीं, अकेली पर्याय में धर्म तो ध्रुव ही रहेगा, पर्याय में तो रहेगा नहीं। और अगर ध्रुव में रहता है तो ध्रुव में है वो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव की सत्ता के अंदर वो जिस प्रकार गुण है उसी प्रकार से धर्म भी है कि नहीं है। तो उसके अंदर धर्म नहीं, अगर नहीं है तो फिर वे कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? पर्याय में रहेंगे तो पर्याय में तो अनित्य रहेगा, नित्य नहीं रहेगा। प्रश्न जो है वो है का नहीं है, अस्तित्व स्वीकार है हमको, हाँ, लेकिन वो पर्याय की तरह द्रव्य में शामिल करने लायक नहीं है, ये है बात। पर्याय की तरह द्रव्य में शामिल करने का गुण भी नहीं, हमारा ये कहना है। नहीं, गुण तो है, जो गुण भेद है ना, हर गुण निरपेक्ष है, एक एक गुण निर्गुण है, मैंने दूसरा गुण उसमें नहीं है। सापेक्ष है ये, लेकिन गुण सापेक्ष है क्या? तो भी गुण उनकी पर्याय नहीं होती, गुण सापेक्ष नहीं है।
एक दूसरे ये सही बात है। चित्त सापेक्ष साथ रहते हैं तो अवश्य ही नित्य धर्म का विचार किया तो तुरंत अनित्य, लेकिन अनित्य भी तो है, तो अनित्य का विचार आते ही खत्म हो जाए, दुख पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए। इसका तो बहुत उदाहरण में मिलती नहीं है बात, पर वो उसमें तो जरूर ये ध्वनि आती है जो जयचंद्र साहब ने लिखा है, अनंत धर्मण सत्वम, दूसरा श्लोक है उसका। और फिर एक बार मैंने तलाश किया इस बात का, फिर गुरुदेव ने भी नए प्रज्ञापन लिखा तो उसमें तक नहीं लिखा संवेदन के विषय में कि भाई आत्मा में शामिल किए जाता है, नहीं किए, बिल्कुल नहीं बोले गुरुदेव। मैं भी चक्कर में, लेकिन मेरा मन साक्षी नहीं दे रहा धर्म शामिल किए गए, केवल गुण शामिल किए गए, ये पक्का हो गया मेरे लिए। इसके बाद वो बाहर से यहाँ पता रहे थे, गुजराती भाई थे, हिंदू भाई हो, हिंदू भाई, हिंदू भाई, हिंदू भाई आए, मौलवी, उनसे बहुत चर्चा हुई। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने ये बात मिलती नहीं गुरुदेव की, बोले साहब हुई है ये बात, तो होते ही मेरा तो एकदम कलेजा खिल गया जैसे, क्योंकि रात्रि की चर्चा हो रही थी और उसमें बम्बई के माया भाई ने ये प्रश्न किया था, ये सापेक्ष धर्म विरुद्ध धर्म जो है वो आत्मा में शामिल किए जाते हैं, तो बड़े ने ना किया, बड़े परस्पर विरुद्ध और सापेक्ष है इसलिए आत्मा में शामिल। मेरा तो हो गया, मैंने बहुत बढ़िया हो गया। कोई प्रश्न जोर से बोल। जो 16 कलश है वो धर्म से संबंधित है, जो यह वाले जो कलश है इसके साथ में जो 16 कलश है, ये मुक्ता समाचार में जो कलश है ना, यह मुक्त और नए पक्षपात, इसके साथ में जो 16 कलश है वहाँ ये बात ध्वनित होती है, वो सारे पक्षपात के उदाहरण है। हाँ हाँ, तो क्या है उसमें ये बात घृणित हो रही है कि दृष्टि के विषय में धर्म नहीं है, ये सब नए का पक्षपात नहीं है, ऐसा लिखा है ना उसमें, तो उसमें भी ये भी नहीं, ये भी ऐसे धर्म भी नहीं है, ऐसी ध्वनि आती है क्या उसमें, ऐसा पूछा। वो तो विचार कोटि की चीज है ना, तो विचार कोटि की चीज है कि नए जो है वो इस तरह से विषय करता हुआ चलता, लेकिन वो सारा का सारा विकल्प आता, उससे आत्मा नहीं मिलता, सिर्फ नए का पक्षपात मिटाना चाहिए, कोई निश्चय नए का करता है, कोई व्यवहार नहीं करता। परेशान बहुत हो नए का उनका चिंतन करते हुए उन श्लोकों का, और हमारी दृष्टि में वो जो चिंतन है आत्मा का, आत्मा में शुद्ध हूँ जैसे, ऐसा विचार करना तो है आत्मा शुद्ध, शुद्ध का विकल्प है, वो शुद्धता प्रकट नहीं हुई, तो वो शुद्धता का जो विकल्प है वो उसके हे कोटि में रहना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा, अर्थात तब विकल्प टूटेंगे, नयों के विकल्प तब टूटेंगे, वरना नहीं टूटेंगे। फिर नए का पक्षपाती बना रहेगा, मिथ्या दर्शन बना रहेगा, मिथ्या दर्शन तब टूटेगा। नहीं गड़बड़ है, बड़ी भारी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत बड़ी सारी तकलीफ यही है, क्योंकि वो ये जानता है, पूरा ज्ञान उसका स्वच्छ नहीं है, इसलिए वो ये जानता है कि मैं तो विचार आत्मा का ही कर रहा हूँ, उससे कर्म खिट जाएंगे, आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत आगे आत्मा का ही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, मैं तो व्यवहार की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो शुद्धात्मा का चिंतन करते कहते वो भी बात है, वही विकल्प है, वो भी बात है, विकल्प ये बहुत जिसके लिए वो चिंतन चल रहा है, वो अगर उसको ये मानता है तो उसके लिए वो साधन कहे जाते हैं, लेकिन है वो व्यवहार नहीं, वास्तविक नहीं, साधन कहे जाते हैं, नहीं साधन, साधन हो तो विकल्प करते करते अनुभूति हो जाए, विकल्प नहीं तोड़ने पड़े। और जो ये नहीं जानता कि ये है, अर्थात मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है ये विकल्प, ये नहीं जानता तो उसको तो मिथ्या दर्शन नहीं है, पक्षपात पूर्वक।
तो जाएगा नहीं। प्रश्न तो खूब करना चाहिए आप लोगों को। पीछे से भी कोई प्रश्न करो। कर्ता बुद्धि कैसे छूटेगी? कर्ता बुद्धि कैसे छूटेगी? जैसे अभी इतनी ऊंची चर्चा सुनी, सब सुनी, लेकिन उसके बाद भी फिर मन में ऐसे ही विकल्प आते हैं कि अब मैं ऐसा करूंगा। तो ये विकल्प ये कर्ता बुद्धि कैसे श्रद्धा करने लेकिन उनसे वो गलत तो कर चुका है ना, उपेक्षा भाव कर चुका है ना, तो झगड़ा ही नहीं। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये मकान नहीं आएंगे इनके दूसरों मैं तो इनको हटाओ जब मैं जाऊँ, वरना मेरा मन चलता है। ये कैसे हो सकता है? आने तो उसको नहीं, उसको डर नहीं है इसका ज्ञानी को, क्योंकि वो तोड़ ही चुका है। जैसे शरीर से ममत्व टूटा है, वैसे विकल्प मात्र से, पर्याय मात्र से, निर्मल पर्याय सबसे टूट चुका है, एकत्र टूट चुका है, अहम टूट चुका है। वो तो मस्त है, वो तो मस्त है। कहीं रहे इनको मेरे क्या मतलब, आते होंगे, मुझे नहीं आते, क्योंकि मैं इनको पराया मान चुका, परद्रव्य मान चुका, पुद्गल मान चुका, तो मेरे कैसे ये तो ज्ञानी की बात हुई। हमें जब तक ऐसे ज्ञानी की, अज्ञानी की भी यही है। अज्ञानी में भी इतना करना पड़ता है, तब ज्ञानी बनता है। इतना स्वच्छ हो जाना चाहिए ज्ञान के पहले। उधर से नहीं पूछना। अज्ञान दशा में जैसे चारित्र कहा जाता है अष्टपावड़ वगैरह में, हमें ज्ञान दर्शन के परिणमन को चारित्र, जैसे जानना देखना, ये तो वो जानना ज्ञान, देखना दर्शन, और जानते देखते रहना चारित्र, ऐसी चारित्र की परिभाषा आती है। चारित्र के लिए आता है कि जानना वो ज्ञान, देखना वो दर्शन, और जानते देखते रहना वो चारित्र। जानते देखते रहना लगातार वो चारित्र। जानते देखते रहना कहाँ आया ये? अष्टपावड़ में भी आया, अष्टपावड़ में जानते देखते रहना। ध्यान मतलब ध्यान आता है सब उसमें, जानते देखते रहना वो ध्यान। जानते देखते रहना मैंने आत्मा को जानते देखते। हाँ। तो फिर हो गया ना, क्या करने का हो गया। नहीं तो एक प्रश्न आया था, तो सीधी बात लिया करो, सीधा आत्मा का जो आचरण वो जानते। आत्मा का आचरण, तो ये जैसे ज्ञान दर्शन की बात प्रमुखता से आती है इसमें। ज्ञान दर्शन के वो तो पहले होता है, उसके लिए चारित्र नहीं होता है, इसलिए उनको मुख्यता दी जाती शुरू। चारित्र तो होता है, चारित्र को अविनाभाई भी बताया अध्यात्म को, सम्यक दर्शन के सब 20 जगह है, जैसे चारित्र तो बहुत लिया। तो अनंत गुणात्मक आत्मा की जो अनुभूति है उसका नाम चारित्र भी नहीं है। अनुभूति जो ज्ञान है उसमें जो स्थिरता है, लीनता है, इसीलिए चारित्र बढ़ता है ज्ञानी का। जैसे 5वां गुण स्थान आया ना, 5वें गुण स्थान में 4थे गुण स्थान के अपेक्षा ज्यादा स्थिर होता है, गहरा भी ज्यादा होता है, समय भी ज्यादा होता है, दोनों का चारित्र। इसको चारित्र आचरण, वृत्ति। तो आचरण नाम का गुण तो आत्मा में जैसे हमेशा आचरण में चारित्र एक ही बात। तो वो तो हमेशा ही है। तो जैसे मिथ्या चारित्र में क्या काम करता है? गुण तो बहुत है, गुण है, लेकिन पर्याय नहीं हो रही। पर्याय में ही ना दिखा होती, चारित्र की पर्याय अल्प है, फिर भी अविनाभावी होता है। चारित्र अविनाभावी सम्यक दर्शन, निद्रात सम्यक। पानी ले लो।
थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बोल लेंगे भाई। जब तक आप बोलो ना, जब तक हम बोलते हैं घर का शंभू भैया बोलो। भजन बोल। जब तक हम भजन बोल रहे थे थर्मस लो। दिनेश भैया देखो एक बात कहूँ आपसे कि आपके यहाँ ये जो प्रथा है ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ सूक्ष्म चर्चा चलती हो तो आप स्थूल बात ले आए, तुरंत गाने लग जाए। इसका मतलब चिंतन धारा नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं। तुरंत हम दूसरा सहारा ढूंढते हैं, तो चिंतन टूट जाता है, खंडित होता है। तुरंत ही गाने लगते हैं, पाठ बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उससे ज्यादा मूल्यवान है वो सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म चर्चा। तो हम तो सारे के लिए जट कोई पार्टी बोलने लगे, उसकी कहाँ जरूरत है उस समय? असमय है वो। थोड़ा बाबूजी आपको रेस्ट हो जाए फिर नहीं, मेरे को रेस्ट हो जाए तो निकाल दे, प्रश्न निकाल दे अपन कुछ। मेरे प्रश्न तो बहुत है या जो चर्चा हुई उसी में से पूछते तुझे। अरे बहुत प्रश्न है बाबूजी, पर वो टाइम आपका थोड़ा समझ आपका प्रेशर चर्चा में तो एकदम जो है सर्वर सिद्धि हो जाना चाहिए। हाँ ये तो सही बात है, सही बात है। प्रश्न पूछते रहने से अच्छी बात है। उनको किसी भी बात में डर क्यों? जन्मानी सामने है, गुरुदेव सामने। संदर्भित करके दूसरा आपस में तो चर्चा करना चाहिए। बढ़िया वो चीज, लेकिन वो उस समय के लिए नहीं है, बढ़िया बाधक है वो। सही बात है ये। जब दवा की जरूरत हो नहीं ऊंची दवा चल रही है तो तो आप लोगों ने तो प्रथा ऐसी कि टेम्पो में बैठे हो तो उसी में गाने लग जाए। इसका मतलब हमारा उपयोग जो है इतना शिथिल है कि वो झट डोलता है इधर, क्यों हमारे कब्जे में नहीं है कि हम कुछ बात अच्छी सोच सके। तो उस गाने के अधीन हो जाए सारे। एक जना गाता बाकी चिंतन नहीं, वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता, झूठे होता, वो टाइम पास करने के लिए। किधर चीज जाएगा, क्यों जाएगा चीज? क्योंकि श्रद्धा का प्रयत्न क्या है? अरे क्या फालतू बात करते, क्योंकि श्रद्धा के लिए एक ऐसा वैभवशाली तत्व बताया, फिर भी उपयोग नहीं जावे, वो अभागा है, अभागा है। सही बात है। अरे भगवान सिद्ध तो अनंत अनंत काल तक वही रहेंगे, तो मिथ्या भी नहीं कर सकते। काल तक मिले हम तो जब वो पाठ होते हैं शुरू करो, जब शुरू होते, कोई दूसरा सोचना चाहता वो भी गया। उसको थोड़ी रोक रहे बाबू, उसका सोचने में चालू रहता है उसका। वो उसको क्यों उपयोग लगाएगा? उसकी धारा को इसका मतलब पुण्य का लोग ज्यादा है। और फिर वहाँ कोई भाव भी नहीं है, बाबा वैसे हम लोग ही नहीं। प्रश्न लो भाई। प्रश्न ये है कि जगाया तुमने इतनी बार, लेकिन जगाई क्यों नहीं जी बाकी? सभी का प्रश्न है तब। सभी का प्रश्न बाबूजी। जगाया हम जग क्यों नहीं रहे? हमको प्रमाण इतना क्यों है? क्यों पड़े हुए हैं? हम क्यों नहीं जग पा रहे हैं? इतनी बार हम कैसे जगाए? अपनी स्थिति का वर्णन है, कितना हमने उल्लंघन किया है, तो अपनी स्थिति का वर्णन है। आपने कितनी बार जगाया, लेकिन मैं वहाँ का नहीं।
नहीं ज्यादा नहीं खुली है बस। नींद कैसे खुले? नाटक कर खोले तो खुले। ध्यान करके बन गई। 4 बजे गाड़ी जाती है उज्जैन, 5 बजे 4 बजे खुले ही खुले। 5 बजे की गाड़ी हो, 4 बजे जाना स्टेशन, तो नींद खुल जाती है। खोलना है उसको खोलना है, संकट को उस बात को तकिए के नीचे लेकर सोए। यहाँ क्या है, यहाँ तो इतना सरल है, इससे सरल तो जगत में कोई काम ही नहीं। सही है। क्योंकि एक देवता केवल और उसकी पूजा भी इतनी संक्षिप्त, यही मैं बस हो गया जो उसकी पूजा। लेकिन यही भी बाधक है, मैं बस सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, अभेद होना। आपका परिश्रम बहुत ज्यादा करा है, आज परिश्रम ज्यादा हो गया। ये बात तो आनंद में वो मेरे तो परिश्रम ऐसे जाए कितने अभी हो रहा है, कोई आता हो। हमारा तो सौभाग्य है। नहीं मेरा सौभाग्य है डॉक्टर साहब, मुझे इतना शुद्धात्मा के संबंध में इतना बोलने का अवसर मिला। लेकिन मेरा ये स्वर है ना, ये थोड़ा इस ब्रोंकाइटिस के कारण तो ये काम करना है, इसको आदमी को करता नहीं है। ये नहीं करते तो मैं आगे कैसे बोलूं? किसी से हानि करता, फोन आता है, लेकिन फिर भी लोग के हम तो आएंगे, हमने तो रिजर्वेशन करा लिया, ट्रेन में बैठे हैं और हम आ रहे हैं। जब पूछते हैं जब फोन करते, अब मैं पूछा में ये कहता हूँ आप कैंसिल करवा बैठे वो तो इतनी मेरी हिम्मत हो गई है कहने की, नहीं मानते कुछ नहीं, हम तो दर्शन ही करेंगे, दर्शन मेरे दर्शन होते हैं। उपाधि लगती है मेरे को, मेरे को सब उपाधि लगती है। उसका कारण ये है कि ये सब छोड़कर और आना वहीं पड़ता है, एक डेस्टिनेशन में वहीं आना, इसलिए मुझे दुख भी नहीं होता, दुख नहीं होता किसी बात, कोई चर्चा हो ना हो, स्वाध्याय हो ना हो, कुछ हो, क्योंकि ये आना ही है ना सबको। अब छूटना है, ये नहीं छोड़ना चाहिए तो भी छूटेगा, तो आराम से छोड़ो। और आनंद तत्व के पास जाने में काहे की हिचक? वो तो अटूट फव्वारा है। फव्वारे में भी 2 बात होती है, एक तो ध्रुव बना रहता है भीतर, फिर वो बटन दबाते हैं तो अनुभूति का बटन दबाया वो तो रो को तूफान चला रहे, उसकी 2-3 लाइन अभी नहीं हो ये नहीं समय नहीं। प्रश्न पीछे प्रश्न ये शुरुआत है वो अलग बात। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसका थोड़ा सा पुष्पा बुआ जी बोली। हुआ जी चित्त सामान्य में चैतन्य की अनंत व्यक्तियां अंतर निमग्न हैं, तो इसमें भूत भविष्य की पर्याय लेना है, वर्तमान की भी लेना, ये वाला प्रश्न है।
उसमें गुरुदेव का मत दूसरा है। क्या ये कल बताया मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या मंतव्य है? उनका है ना वो वर्तमान वर्तमान पर्याय बाहर रहती वो तो इसी पर्याय अंतर निमग्न है। हाँ, पर उसमें समस्त वृत्तियां लिखा है तो मेरा आगे उधर रहता है। समस्त वृत्तियों के संबंध में आपने कहा था कि वर्तमान की भी शक्ति अंदर है। हाँ नहीं, एक मिनट बता, क्या बता? प्रश्न गंभीर है। ऐसे ही वो अनुभूति में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात है। हाँ तो इस मति ज्ञान प्रमाण है, पहले बात तो ये है, उसका निषेध किया है। प्रमाण से अनुभव नहीं होता, प्रमाण पूज्य नहीं होता, इतने शब्द हैं। और शुद्धात्मानुभूति शुद्ध नयात्मक होती, ये साफ है। मति ज्ञान में नया नहीं होता, शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान में होता। सही बात। तो इतने प्रमाण होने पर भी आता तो है शास्त्र में भी कि वो क्योंकि मति ज्ञान पूर्ण होता है, इसलिए मति ज्ञान की साथ ऐसा बनता है। पहले नहीं होगा गुरुदेव का, अभी की उसमें ये आगे है मति ज्ञान से अनुभव ये तो वो जो मति ज्ञान का ये जो 144 गाथा में जो मति ज्ञान तत्व को स्व सम्मुख करने का आया है 144 में प्रथम शुद्ध का अवलंबन लेकर फिर मति ज्ञान तत्व को स्वसन्मुख, तो फिर शुद्ध ज्ञान को भी स्वसन्मुख। तो वो पहले जो ज्ञ का प्रथम जो परिचय था जो इंद्रिय ज्ञान से, तो उसमें आत्मा सुना, उसका ज्ञान ही जानने में आ रहा है ऐसा लाना, वो मति ज्ञान को स्वसन्मुख करना। फिर उस ज्ञान में भगवान आत्मा है ये उसको विषय बनाना शुद्ध नहीं, ये शुद्ध ज्ञान हो जाए। मूल बात तो अनुभूति है ना, ये तो अनुभूति, तो वही तो है ना। मति ज्ञान ने इतना किया हो हाँ। उसको कोई अड़ा नहीं। हाँ आत्मा के स्वरूप को भी जाने, हाँ। चिंतन भी करे, हाँ। तो जिसका नाम सन्मुखता हो तुम्हारा तो कोई अपने कहाँ जाए। हाँ वो सब तो हाँ तक तो ही नहीं। भाई एक व्यक्ति सूर्य को देखना चाहता तो सूर्य का अभी उदय नहीं हुआ, लेकिन वो पश्चिम की ओर झांक रहा था, तो पश्चिम की ओर झांकता झांकता पूर्व की ओर झांकने लगी, तो एक तक झांकने लगी, लेकिन सूर्य नहीं उदय हुआ। अब थोड़ी देर में सूर्य उदित होते ही उसको अनुभव हो जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ तो वो मैं हुआ शुद्ध ज्ञान नहीं वो भी सन्मुख हो गया, मन वो भी बात आत्मा की करने लगा। हाँ लेकिन अगर मति ज्ञान में हो गया तो भी शुद्ध ज्ञान की जरूरत कहाँ रही। हाँ जरूरी। और शुद्ध ज्ञान में हुआ तो मति ज्ञान में नहीं हुआ, वो शुद्ध ज्ञान में हुआ। हाँ मति ज्ञान पूर्वक हुआ, पूर्वक ये दिया जाता है, तो गुरुदेव ने नहीं दिया। मति ज्ञान में अनुभव पहले के में नहीं होगा, पहले जो प्रवचन होता है चिंतन बदल जाता है। ऐसा कहीं और भी चिंतन बदला है, कहीं और ऐसे मुख्य पॉइंट पर ऐसा कहीं और मुख्य पॉइंट पर चिंतन बदला है क्या? किसी और बात पे ऐसे चिंतन बदला है जैसे हुआ फिर रवि को फिर बदला है ना, तो पहले जो है वो जैसे इसको ये 80वीं गाथा थी प्रवचन साल, प्रवचन साल की 80वीं गाथा में क्या मुख्य बात क्या थी, वो द्रव्यगुण पर्याय तीनों अनंत के समान है हमारे, जो अनंत को जानता है द्रव्य से गुण से और पर्याय से, तो वो उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि दोनों समान है। अर्थात अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और ये अनंत को जानने वाले के द्रव्य गुण पर्याय समान है। तो इसमें गुरुदेव ने पहले जो है वो पर्याय को असमान बताया और अधिकांश विद्वान बताते तो पर्याय में क्या समानता हो सकती, लेकिन वो पर्याय भी समान है, वो तो गाथा का बहुत विरोध हो गया उस समय में। समान है, वो पर्याय भी समान है, समान तीनों समान है, तब वो अक्षर होता है, पर वो समान करना पड़ता है असल में। कोई अपेक्षा से समान है। हाँ वो अपेक्षा समझ में आना अपेक्षा चाहिए। नहीं, समान ही है वास्तव में, उस अपेक्षा से पर समान है। वो अज्ञान के कारण वो गलत हो गए, अज्ञान के कारण वो बिछुड़ गई, पर्याय बिछुड़ गई, जब ये उसने राग को शामिल कर लिया, ज्ञान में ज्ञान की पर्याय ने राग को शामिल कर लिया,
तो वो गुमराह हो गई, तब वो कहाँ आनंद के समान हुई। तो असल में तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, उसमें राग कभी शामिल होता ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान को अर्थात आत्मा को नहीं मानता शामिल कर। तो इस तरह पर्याय को असमान बताते। मुझे फिर बात तो ठीक हुआ, मैं तो कोई अंक ऐसा ढूंढना चाहता था कि जिसमें ये विषय हो, एक में आ गया, मैंने ये ठीक मैं नहीं लेता था, मैं तो समान नहीं लेता। हाँ, आप समान लेते और जिनमें आपने पंचकल्याण पे समान ही कहा था, इसमें तो ये बात हुई ना बाबूजी कि जो जानता है अनंत भगवान को, जाने तो ज्ञानी हो गया और जाने तो समान हो गंभीर है गया। वो बात कि बहुत गंभीर है। आगे उसमें बहुत उसकी महिमा गाई है कि अनंत भी ऐसे ही इसी विधि से गए हैं मोक्ष। अनंत भी अनंत के द्रव्य पर्याय को जान के मोह का क्षय करके मोक्ष दे, ऐसा है, इतनी महिमा आई। आगे ज्ञान सिंह का था मोक्ष का उपाय यही है, हाँ। दूसरा कोई उपाय नहीं है मोक्ष का। और ये वो छठी गाथा से दूसरी बात नहीं है, दूसरी नहीं छठी गाथा से, वहाँ भी शुद्धात्मा बोली, जो कि यहाँ प्रमाण का विषय नहीं लगता है। यह प्रमाण का विषय दिया, लेकिन विधि वही है शुद्धात्मा में, पर्याय को थोड़ी शामिल किया जाता, मोह का क्षय होगा ही नहीं, पर्याय को शामिल कर। वो तो आ गया ना, फिर पीछे आ गया ना, वो अंतर्धान करके वो सब कर पर्याय गुण में और गुण द्रव्य में अंतर्धान कर दिया, तब जाके मोह को छिपने का कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए पलायमान हो गया, अंत में ही आया। वो इनमें छिपा हुआ था, पर्याय और गुणों में, हाँ। इनके वेदों में, वेदों के पीछे छिपा था। हाँ, इनके विकल्पों में। ये विधि शायद स्वाध्याय के बाद जो लोग एकदम खड़े होकर और वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, ये विधि ठीक नहीं है, ये बुंदेलखंड की विधि। असल में तो क्या है कि वाणी की भक्ति करके सीधा वाणी को नमस्कार करना चाहिए, वाणी को नमस्कार करना चाहिए सीधा। ये पूछ रहे हैं और ये उत्तर चल रहा है। ये अनुकरण करते हैं ना लोग, अनुकरण करते हैं तब होता है। उधर का अनुकरण करना है। दूसरी जगह भी फिर वो होने लगता है। दोष क्या है? जिन्होंने क्या नमोकार मंत्र क्यों नहीं बोलना? क्यों नहीं जरूरत हो, क्या जिसकी जरूरत है जो करो ना, जो कायो स्तर के हिसाब से, कायो स्तर के हर जगह कैसे किया जाता है, पूजा के बाद होता है, जिनवानी के बाद, पूजा के बाद होता है, जिनवानी के बाद नहीं होता है, चिंतन में जाता है। इतना ही बढ़िया कार्य हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, समय दूसरे का हो सकता। ये कविता में वो आया, मैं समय तुम सार अरहन, कविता में आया मैं समय तुम सार अरहन, भगवान की स्तुति वाली जो कविता है। आरहत वंदना की जो कविता है आपकी, तो उसके अंदर संक्षिप्त में आया मैं समय तुम सार अरहन, मैं समय तुम सार अरहन। वो सीधा भी है, क्या अर्थ हुआ? मैं समय हूँ, आप समय सार हो। सही तो है बात, मैं मतलब सही तो है बात। मैं त्रिकाली को लक्ष्य करके बोला, मैं किसको लक्ष्य किया? मैं समय मैं तो आत्मा तो हूँ, पर अभी समय सार नहीं बना, आप समय सार बन गए। आप कच्चा माल, मैं कच्चा माल हूँ, आप पक्का माल हो। इतना फायदा क्या हो ये? माल तो समय है, मतलब कच्चा माल है। और सही तो ये देव शास्त्र गुरु की पूजा में, पूजा के अंत में जो 12 भावना लिखी है, तो अंत से देव शास्त्र गुरु की पूजा में मतलब 12 भावना नहीं लिखी है, इससे अपना क्या बोल? 12 भावना भक्ति पर रखे, कोई भी विषय ले सकते हैं, भक्ति से अनुरंजित होना चाहिए। क्या जग डालो शास्त्रों में तो बहुत आते हैं,
शास्त्र में तो कितनी आती है पूजाएं जो लिखी हैं कितने विषय आते हैं। मगर देव शास्त्र गुरु की पूजा है। भैया जी ने तो सारी वो ले ली कथाएं बाबू पूजा ही करती सारी सारी बाबू पूजा करती संकीर्ति संकीर्तियां देखो और लोगों ने भी लोगों के मस्तिष्क में विद्वानों तो क्या मस्तिष्क क्या है कि समय साल की भी पूजा होती है समय साल की गाथाओं की पूजा होती है प्रवचन साल की होती है पूजा तत्वा सूत्र की पूजा छठ नागन की पूजा ये परंपरा तोड़ी है उन्होंने। बताओ इतने 500 वर्ष पुराने जो विद्वान हुए उन्होंने बताओ ऐसी कोई पूजा तत्वा सूत्र की पूजा एक ही सूत्र छठघंटा की शास्त्र की पूजा आती है शास्त्र की आती है समय साल की लिख दो एक पूजा सामूहिक आती है। ठीक है कोई लिख रहा तो है पर फिर लोग सम्मान कर रहे हैं। मैं तो विरोध में बोलता हूँ मैं तो विरोध में नहीं बोलता था। जयपुर में शिविर में भक्तामर का विधान होगा भक्तामर का विधान होगा वहाँ मंच से ही बोल भक्तामर का विधान होता है बदला होना करना शुरू कर दिया ये सभी ने विदिशा वालों ने ज्ञान जिंदगी के सब PhD है सारे कुछ सोचना नहीं कुछ विचार नहीं करना ये विधान और वो ये सोचते हैं कि जितना अधिक सुन में जाए टाइम अच्छा शास्त्र का स्वाध्याय हो जाए में मूड नहीं होती शास्त्र का स्वाध्याय हो जाए सारा जीवन ही से मैं बिताओ तो शुभ में मूड रहा हाँ सुन में बोल रहा मुनिराज सबको जो है गाली दिए वो उन्नासी में गया था दूर से विसारी गए हाँ तो अपने को सोचना ये है कि अंत में से छूटना है तो अपन क्यों मन से नहीं छोड़े और उस तत्व को क्यों नहीं पकड़े अपन से पकड़े मुक्त होकर पकड़े बिल्कुल भावलिंगी बने द्रव्यलिंगी नहीं बनने उसका सार ग्रहण करें सही परिणति की स्थिरता नहीं लगाने के लिए अनेक विषय बच्चे मिल जाते हैं। नहीं तो बाबू जी वो एक प्रश्न था उनका कहना है सूक्ष्म चर्चा में लगा के और अब वो ला सकते हो ना परिणति को लगाना नहीं चाहते नहीं लगाओ जब लग जाएंगी स्थूल में लगाओ परिणति अलग अलग प्रकार की स्थूल में मत लगाओ सूक्ष्म में लगाओ ऐसा ये तो ऊपर आगे बढ़ने की बात कही वो तो आज पढ़ने की बात तो सही है लेकिन इसे प्रथम रूप में आता है मुनिराज ने एक को तो कहा जब तक शराब सामने नहीं आए तब तक मत पीना एक को कहा तेली मिश्री छोड़ देना अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है लेकिन मुनिराज ने भावलिंगी संत ने एक सामान्य आदमी को ऐसा उपदेश दिया और ये सब लेकिन हाँ यार बहुत आप लोगों को उपदेश दिया जा रहा है आप उचित बुद्धि अपन यहाँ उचित बुद्धि वाले बैठे हैं तब चर्चा करने वाले वहाँ ऐसे लोग नहीं ना सही लोगों को तो मुमुक्षुओं को ऐसा होने लग गया जब अनुभूति तो बहुत प्रयत्न करते हैं तो भी होती नहीं तो हमने से भी क्यों जाए खट्टी चार से आग्रह हो गया पुण्यमुख तो पहले से था पुण्य ना करे तो भी पुण्यमुख है पुण्य की अवलंबन का नीचे तो थोड़ी चला जाएगा पुण्य नहीं करेगा तुम बाबूजी मुनियों के संबंध में एक प्रश्न है जैसे वर्तमान में
अभी कोई मुनि हमारे ऐसे नजर आते हैं, मुनि वेश में नजर आते हैं, तो अब उनको एकदम से परीक्षा तो कर नहीं सकते हैं कि सच्चे हैं कि नहीं है। तो उस समय क्या करना, उनको नमस्कार करना योग्य है या नहीं है? परीक्षा हो जाती परीक्षा हो जाती है परीक्षा। नहीं, हमें तो सिर्फ वेश दिखाई दिया है, किसी कमंडल लहरी है। आप अपनी व्यक्तिगत बात मत करो, परीक्षा हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ की बात नहीं करना, लाना प्रश्न ऐसे लाना, जवाब आ गया उसका। लाना प्रश्न नहीं लाना ऐसे, अपने नहीं करना किसी की बात। परीक्षा हो सकती है, परीक्षा हो ही जाती है, धीरे बाद मिला सकता हो पहले बहुत है ना, उनकी बहुत बातें हैं। 28 मुल्कों में एक आध का तो हो ही जाएगा। जितना विचार करेगा पाबंद हो, दवाई का जितना विचार करेगा पाबंद हो। और शरीर की उपेक्षा, दवाई की उपेक्षा, डॉक्टर की उपेक्षा ये रखेगा, पुण्य बंद होगा, बीमारी मिट जाएगी। हम आपके स्वास्थ्य का सोचिए तो पुण्य बंद के कारण पुण्य बंद होगा। अपेक्षा करो डॉक्टर की भी, दवाई की भी, तो इसमें पुण्य होगा। और अपना बाबूजी सबका मन है, एक कविता सुना देते हैं आपको आपकी। अरे नहीं नहीं बाबूजी, 4 लाइन तो सुनानी पड़ेगी। तेरा ही झगड़ा है, तू बेटी क्या है बड़ी? कोई सी भी 4 लाइन बाबूजी। याद नहीं है। नहीं, मैंने किताब लिया है बाबूजी। गलत है ना। नहीं नहीं, 4 लाइन आपके मुंह से। बाबूजी 2 लाइन देखो गलत थोड़ा 2-4 लाइन। बाबूजी आनंद धारा की बात मानते हो आप, और किसी की नहीं। मैं तो सबकी मानता हूँ, कोई कहने वाला तो आपको कहने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में, सब सुनने वाले। ये बाबूजी, ये वाला सब सुनने वाले हैं आप। बोल दो, आप ही बोल दो। अब बाबूजी जरा सी 4 लाइन, नहीं 4 लाइन बस। निश्चयवासी वाले बोला, सबका मन है बाबूजी, बोलो। 2 लाइन बस। हम सब जने आए कि आपके जीवन को तोले, और आप कहते हो कि मेरे जीवन को मत तोलो। बाबूजी चर्चा छोड़िए। गहरी चल रही है। अरे मन नहीं है, मत। निशा भासी वाली सुना दो। वो है ना, देव निश्चय जी को बुखार हो गया, ये आपके मुंह से बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारी चर्चा जो है वो बहुत वो मुझे निश्चय बात है, और स्कूल रही है। किसी और कोई प्रश्न आ रहा है? कोई प्रश्न हो तो बोलिए। अरे कविता सुन लेना, 2 लाइन जिसको कोई प्रश्न बोले, प्रश्न बोलो भैया। 2 लाइन में सारा जीव जगत आ जाता। हाँ 2 लाइन। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा। बहुत बढ़िया। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी है तो खींचीले परितप्त तत्वों पर देखा। बहुत बढ़िया। सबके सब व्यवहार में मर गए। परितप्त तत्वों पर देखा। चेतन में जागा नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबूजी कोई एकदम सरल तरीका नहीं है कि हाथ में आ जाए? वो उसमें दूरी नहीं है, इससे सब बहुत दूरी जगत के सारे पदार्थों से दूरी है, उसमें दूरी नहीं है, इससे सब तो वो ऐसा लगता है कि प्रयास करते हैं, सुनते हैं, पर कहीं मन ही नहीं आता। और झूठ भी बोलते आत्मा की जानने का और अनुभव का प्रयत्न किया हो वास्तव में पुरुषार्थ, और नहीं हुआ हो, ऐसी तो एक ही घटना नहीं है ना। झूठ बोलता है, मोक्ष मार्ग जो है बदनाम हो गया।
अगर वैसा पुरुषार्थ किया और अनुभव नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग बनना पड़ेगा। उसकी कीमत देना पड़ेगी। हाँ, उसकी कीमत नहीं दी। ऐसा होता ही नहीं, एक ही घटना नहीं है शास्त्रों में नहीं। प्रयत्न करे और न मिले ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। झूठ बहुत बोलते हैं और सुनने में आनंद आता है, आनंद तो बहुत आता है, आनंद तो बहुत आता है। आनंद नहीं आता, आनंद का तो विकल्प कर लेता क्या आनंद आया, वो भी विकल्प से काम चल रहा था। हाँ, ये बारी आनंद ही नहीं है, असली आनंद नहीं आता। असली तो बहुत दूर है, उसके पहले होने वाला विकल्प वो भी आनंद नहीं आया, वो भी नहीं है, रोमांच वाला भी नहीं आया। हाँ वो भी नहीं है, सिर्फ आनंद का विकल्प आया। विकल्प करता है, तुम तेरे विकल्प की आदत है। आदत है, आनंद ही तो बहुत बढ़िया बात। आप तक पहुँचे, इतनी दूर आए बाबू जी, तो कुछ तो आपका थोड़ी बहुत तो कहो आप। इतनी दूर आए, सब बात कर रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज पूजा करें, रोज भक्ति करें। थोड़ी बहुत पात्रता होगी मतलब। पात्रता तो एक ही है, सारा जगत झूठा, केवल एकमात्र आत्मा सच्चा। आज आपका बहुत समझ लिया। समय तो आपका था। वास्तव में हमारा समय तो हमने लिया, हम इसका उपयोग करें, यही हमारी आपके प्रति कृतज्ञता होगी, आभार होगा, अभिनंदन होगा। मेरे परम हितैषी हो।